हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नाप का ब्लाउज है जिससे हम ब्लाउज को रेडी करेंगे और इसी से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये नाप का ब्लाउज है, मैं इसको नाप के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इसका नाप हमारा 8 इंच का ब्लाउज है, मतलब कि ये 32 इंच का यहाँ पे ब्लाउज तैयार होगा। और इसका लंबाई 12.5 इंच है, 12.5 इंच इसका लंबाई है। और इसका कमर देखेंगे तो 27 इंच का ये कमर है। ये हमारा अस्तर है, ये हमारा ब्लाउज का पीस है। फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें लेस दिया गया है जो कि हमारा आस्तीन में लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम इसको हटा लेते हैं यहाँ पे। इसको हटाने के बाद फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चार्ट पेपर लेंगे। चार्ट पेपर में मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए चार्ट पेपर मैं यहाँ पे ले ली हूँ, चार्ट पेपर को रख ली हूँ। उसके बाद हमें ब्लाउज को 2 बार फोल्ड करके, एक बार फोल्ड करके इस तरीके से आपको रख देना है। ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से रख देना है। नीचे में आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, 1 इंच आपको मार्जिन छोड़ना है नीचे में, 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है नीचे में। उसके बाद वहाँ पे आपको रख देना है। इतना रखने के बाद आपको एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसका सिलाई भी देख लीजिएगा क्योंकि आपको अच्छे से पता चलेगा। ये हमारा गले का निशान है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम गले का निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर का निशान यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। और ये चेस्ट का निशान है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा मेन मार्जिन आएगा। तो यहाँ पे मेन मार्जिन हमारा ये हो गया है। एक्स्ट्रा मार्जिन आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें शोल्डर पे लेकर चलना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा शोल्डर यहाँ पे हो गया है। अब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पे आपको आर्म होल की गोलाई लेना है और ये निशान आपको 2 जगह लगाना है। जैसा कि मैं सभी जगह 2-2 निशान लगा रही हूँ। तो एक सिलाई मार्जिन का निशान है वहाँ पे आपको, और ये एक कटोरी का निशान लगेगा। तो यहाँ भी मैं 2 निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे कटोरी जहाँ पे मुड़ता है हम वहाँ का भी निशान 2 जगह लगा लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉइंट होता है बेल्ट, वहाँ पे इस तरीके से 2 निशान लगाऊंगी यहाँ भी। तो एक मेन मार्जिन रहेगा, एक सिलाई मार्जिन रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम इस जो हमारा जॉइंट होता है कटोरी, वहाँ पे हम मार्जिन लगाएंगे। इस तरीके से 2 मार्जिन यहाँ भी लगाएंगे। अब हमारा मार्जिन लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पीछे पार्ट का जो हमारा गला है वहाँ का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पीछे पार्ट का गला आएगा, पीछे का गला इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो इसको हम हटा लेते हैं फ्रेंड्स। अब हमें सभी मार्जिन को आपस में मिला देना है। तो देखिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से लेते हुए इसको सीधा करेंगे। इसके बाद ये हमारा शोल्डर को भी यहाँ पे, आर्म होल को भी यहाँ पे इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर यहाँ पे चलेंगे। कहीं पर भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मिलाते हुए चलेंगे ये वाला निशान पे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आर्म होल कर्व की सहायता ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से गोलाई देने की कोशिश करूँगी। तो आपको इस तरीके से गोलाई दे देना है। ये देखिए ये हमारा गोलाई यहाँ पे बन गया है। इस तरीके से गोलाई देने के बाद फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी गोलाई दे सकते हैं। बहुत ही सिंपली सा ये प्रोसेस है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप गोलाई देंगे तो एकदम आसानी से ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आप गले का भी निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले से गले का बना हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको सीधा करके, अगर आपको पसंद ना आ रहा हो तो इस तरीके से आपको सीधा करके आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको निशान लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, जो कटोरी हम मिलाए थे उसको भी यहाँ पे कट करने के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पहले बेल्ट को यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं।
यहाँ पे निशान को हम जॉइंट करेंगे और यहाँ पे देखिए इसको भी हम निशान को पूरा लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा कटोरी का ये पूरा फरमा रेडी हो गया है। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ पे कितना मार्जिन लिए हैं। तो देखिए इस एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी लिए हैं उस पे हमें कट करना है। तो इस तरीके से मैं इसको कट कर ले रही हूँ। इसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलाई से संबंधित अनेकों वीडियो आपके लिए लाते रहती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो समय के बचत के अनुसार हमें काम भी करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं 2 बार फोल्ड कर ली हूँ। हमारा अस्तर है उसको, अस्तर के ऊपर पहले बैक पार्ट का कटिंग यहाँ पे निकाल लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे करेंगे। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। तो इसका हम पहले बैक पार्ट का जो हमारा गला है उसको भी इस तरीके से रख के यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद आप इसको गोलाई दे दीजिए। अगर आपको छोटा गोलाई पसंद है तो आप इस तरीके से छोटा सा गोलाई यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से आप छोटा सा गोलाई यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको डीप नेक पसंद है तो यहाँ पे आप क्या करिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो हम मार्जिन लिए हैं थोड़ा सा आपको नीचे साइड बढ़ा देना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। इसके बाद बढ़ाने के बाद आपको इसको गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जो गला है वो बनेगा, बहुत ही बड़ा और डीप गला बनेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। गले की कटिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, साइड साइड से पूरा कटिंग करूँगी, क्योंकि गले की कटिंग मैं सिलाई करते वक्त करती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। शायद आप कोशिश कर लीजिएगा कि आपको कहाँ पे कैसे सिलाई करना है, जैसा आपका कंफर्टेबल हो, जल्दी हो, वैसा आप सिलाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर ले रही हूँ, सिलाई नहीं कटिंग कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमारा जितना भी पार्ट है सामने का हम उसको अलग कर लेंगे, कटोरी को, हमारा बेल्ट को। तो सभी पार्ट को मैं अलग अलग कर ली हूँ। अब हमें अस्तर ले लेना है, अस्तर को इस तरीके से रख लेना है और रखने के बाद जो 2 फोल्ड में आपको रखना है और दोनों पल्ले को एक साथ ही आपको निकालना है। तो इस तरीके से मैं पहले आसन की कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आप चाहें तो इस जो हमारा बेल्ट है उसका भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आप चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्जिन की ज़रूरत होता है, तो एक्स्ट्रा कपड़े की आवश्यकता होती है बेल्ट में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। आप चाहें तो आप एक ही बार कटिंग करिए या बार अलग अलग कटिंग करिए, आपकी मर्जी है। मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, चारों साइड से मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर भी हम कटिंग करते जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा बचाते हुए इसकी कटिंग की हूँ, ताकि हम जब इसको कच्चा सिलाई करेंगे तो कोई परेशानी ना आए। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा कटिंग कर ले रही हूँ। सेम आपको कटिंग कर लेना है। अगर आप नीचे में सिलाई के बजाय इसी कपड़े से आप मोड़ के आपको तुरपाई करना हो तो उसके अकॉर्डिंग और एक्स्ट्रा कपड़ा आपको यहाँ पे कट करना है। मैं डायरेक्ट सिलाई करके पलट दूँगी, तो इसलिए ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। कटोरी को लेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से कटोरी को पहले निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधा इंच इधर से मार्जिन लेंगे
और आधा इंच इधर से मार्जिन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 6.5 इंच का ये कटोरी यहाँ पे बन रहा है। अब डाट के लिए ध्यान दीजिएगा, बीच में जो डाट लगता है ये वाला डाट, इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच का हमारा कटोरी यहाँ पे बनेगा। तो आप इस तरीके से कटोरी को नाप सकते हैं और इसको देखिएगा ध्यान से कि आपका कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखिए 1.25 इंच आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। 1.25 इंच का यहाँ पे निशान लगेगा। 1.25 इंच पर आप निशान लगाइए पहले। 1.25 इंच दोनों साइड निशान लगेगा, देखिए। और 1.25 इंच इधर भी, 1.25 इंच इधर भी, और बीच में आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद उस पर भी 1.25 इंच यहाँ पे निशान लगाइए। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है, ऊपर में भी आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है। आधा इंच ही ज़रूरी नहीं है, आप अगर कम लेते हैं तो कम रखिएगा, ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा। जब आप सिलाई करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप कितना सिलाई करते हैं, सिलाई में कितना दबाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है। इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको सीधा करने के बाद यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बहुत ही यहाँ पे अच्छे से कटोरी ये बन के रेडी हो रहा है। इस तरीके से अगर आप कटोरी का कटिंग करेंगे तो आपका कटोरी कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं 4 परत में कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ। इस तरीके से 4 परत हमारा ये कपड़ा है। अब हमें ब्लाउज लेना है। ब्लाउज को इस तरीके से मार्जिन छोड़ लेना है, इधर भी सभी साइड मार्जिन छोड़ना है, सिलाई मार्जिन, और यहाँ पे 2-2 निशान लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी साइड 2-2 निशान लगा रही हूँ। अब आपको इसको सीधा कर लेना है। इस तरीके से स्लीव का जो शेप आता है वो दे दीजिए। स्लीव का शेप देने के बाद आपको इसकी कटिंग कर देना है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये कटिंग बता रही हूँ फ्रेंड्स। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब इसको हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो कपड़े पे कटिंग करने के लिए हम इसको रख लेंगे कपड़े के ऊपर और इस तरीके से हम इसको कटिंग कर देंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर यहाँ पे कटिंग करना है, ताकि जब आप कच्चे सिलाई करें तो कोई परेशानी ना आए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम साइड से भी इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी कपड़ा सीधा नहीं होता है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। अब ले आती हूँ आपको मशीन के ऊपर। मशीन पे देखिए इस तरीके से मैं इसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर ली हूँ। नीचे में पूरा सिलाई करके पलट दी हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको सिलाई करने नहीं आता है तो आस्तीन की सिलाई हम इसी तरीके से करते हैं। तो इसी तरीके से मैं बैक पार्ट का भी सिलाई कर ली हूँ। इस तरीके से बेल्ट का भी यहाँ पे सिलाई कर ली हूँ, और आसन का भी और कटोरी का भी पूरा का भी मैं सिलाई कर ली हूँ। और जो हमारा आस्तीन है उसका भी मैं यहाँ पे सिलाई कर ली हूँ। सबका मैं कच्चा सिलाई यहाँ पे कर ली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है। आपको जो जानकारी चाहिए मैं वो जानकारी यहाँ पे दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरा कटिंग यहाँ पे कटिंग का जो है था उसको मैं कच्चा सिलाई कर ली हूँ। जो हमारा मोड़ने लायक था उसको मैं मोड़ ली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ब्लाउज को लेंगे। ब्लाउज को लेने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे कि हमारा पीछे पार्ट का गला जो है वो बराबर से आ रहा है या नहीं। इसको डार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। डार्क करने के बाद हम इसको देखिए इस तरीके से डार्क कर लेना है और कपड़े को इस तरीके से पलट देना है। पलटने के बाद जो हमारा निशान था वहाँ पे आपको थपथपा देना है। थपथपाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से जो निशान हमारा छप जाएगा उस पर आपको निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर से मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी फ्रेंड्स। सिलाई करने से क्या होता है कि आपको बाद में कटिंग करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा, अगर पहले कटिंग कर देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन मुझे इसी तरीके से सिलाई करना अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। तो इसका हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको पूरा कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम बीच पे निशान लगाएंगे सेंटर पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम डाट देंगे फ्रेंड्स। तो डाट देने के लिए इस तरीके से बीच से आपको मोड़ना है डाट देने के लिए, और यहाँ पे आपको डाट दे देना है। तो यहाँ पे आप जितना भी लंबाई चाहते हैं उतना रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 इंच 3 इंच 5 इंच का यहाँ पे रहे। जितना आपका गला है उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई आप रख सकते हैं। याद रखिए दोनों साइड का लंबाई आप सेम रखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए।
ये हमारा बैक पार्ट अब रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम ले आते हैं आपको सामने पार्ट पे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारा कटोरी है फ्रेंड्स। हम कटोरी को सबसे पहले बीच से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा दूरी पे आपको इस तरीके से सिलाई करेंगे। ये हमारा पॉप बनाने का तरीका है फ्रेंड्स। अब हम साइड से एक और सिलाई करेंगे। इस तरीके से गांव में बहुत चलता है फ्रेंड्स कटोरी का इस तरीके से सिलाई करना। तो ये इस तरीके से मैं दोनों को कटोरी को सिलाई कर ली हूँ। अब इस आसन से कटोरी को यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो हम इस तरीके से इसको ऊपर से नीचे की ओर इसको सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस तरीके से मैं रख ली हूँ और रखने के बाद आपको बिना खिंचाव देते हुए आपको सिलाई करना है। कहीं पे भी आपको खींचना नहीं है। आपका कपड़ा भले ही बच जाए, लेकिन अगर आप इस तरीके से कटोरी का कटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं बचेगा। हल्का फुल्का बच सकता है, लेकिन यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा नहीं बचेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं साइड से एक और सिलाई लगा लूँगी ताकि यहाँ पे सिलाई ना उखड़े। ऐसे ही सेम मैं इस तरीके से दोनों साइड सिलाई लगा लूँगी। अब हम बेल्ट की ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स। बेल्ट को ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं बेल्ट को ज्वाइन करने के बाद ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, फिनिशिंग के साथ ये बैठ जाता है। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा हमारा ये ब्लाउज़ बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इसको भी आप इसको मिलाते हुए कटिंग कर दीजिएगा। सिलाई करने के बाद इसको कटिंग करिएगा। तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर ली हूँ। दोनों साइड का सेम कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपको हुक पट्टी लगाना बताती हूँ। हुक पट्टी इस तरीके से जो हमारा अस्तर का कपड़ा होता है उसको लगभग एक इंच तक आप कटिंग कर लीजिए। उसके बाद उसको सिलाई कर लीजिएगा। ऊपर से एक सिलाई और लगाऊंगी, उसके साइड से मोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब अंदर की ओर लेते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। बाद में इसको खोल दूंगी, मैं तुरपाई कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए हम इसको सिलाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी जो ब्लाउज का पीस होता है उससे मैं आई पट्टी यहाँ पे रेडी करूंगी। ब्लाउज का जो पीस होता है उसको हमें कट कर लेना है। कम से कम 2-2.5 इंच तक हमें कट कर लेना है। उसके बाद उसको 2 बार फोल्ड करके इस तरीके से मैं लगा लूँगी। एक बार सिलाई करने के बाद आपको ऊपर से एक और सिलाई लगा लेना है। उसके बाद अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेना है। इस वीडियो में आपको पूरा जो कटोरी कट ब्लाउज होता है एक एक बारीकी से बारीकी चीज़ इसमें बताया जा रहा है। ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम और लगा लेंगे। सिलाई होने के बाद आपको धागा को कट कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कितना अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे रख के देख लेना है कि कोई सा भी आगे पीछे तो नहीं है। तो आगे पीछे अगर है तो उसको बराबर आपको कटिंग कर लेना है। अगर सामने पार्ट का अगर आगे पीछे है तो सामने पार्ट को आपको यहाँ पे गहराई भी देना है, जो कि हम कटिंग करते वक्त गहराई नहीं दिए थे। लंबाई का आपको निशान लगा लेना है। तो लंबाई का आपको दोनों साइड आपको इस तरीके से निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगाने के बाद इस तरीके से इसको दोनों साइड निशान लगा ले रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है उस पे भी हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद निशान लगाने के बाद इसको गहराई भी दे देंगे। गहराई देने के बाद इसको हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे।
इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो ब्लाउज है एकदम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होगा। आपको दोनों साइड इसी तरीके से कर लेना है। इसके बाद आपको शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। दोनों साइड का शोल्डर को आपको ज्वाइन कर लेना है। और दोनों साइड का जो आर्म है उसको भी आपको गहराई दे देना है। आर्म होल को गहराई दे देना है। और हमारा जो आस्तीन है उसको हम तैयार कर लेते हैं। आस्तीन का जो हमारा जो लेस मिला था उसको हम 2 भाग में कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान के ऊपर से हमें इसको सिलाई कर देना है। तो मैं इसको चारों साइड से सिलाई करके पैक कर दूंगी। एक का मैं सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। आपको दोनों का इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। इस तरीके से हमारा ये सिलाई हो गया है। अब हम इस पे गहराई दे देंगे फ्रेंड्स। उससे पहले यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको भी गहराई दे देंगे। तो इस तरीके से हल्का से यहाँ पे गहराई देंगे हम। तो ये सब काम मैं सिलाई करते टाइम करती हूँ, मुझे यहाँ पे सहूलियत पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको गहराई देती। इसी तरीके से दोनों पार्ट का आपको रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट का रेडी हमारा हो गया है। अब हमें इस तरीके से नाप के देख लेना है कि कोई सा भी आस्तीन छोटा या बड़ा ना हो। इसके बाद यहाँ पे बीच पे सेंटर पे आपको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपको ब्लाउज को ले लेना है। ब्लाउज को लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जिस साइड का गहरा पार्ट है उसको आपको उसी साइड अटैच कर देना है। तो देखिए इस साइड का ये गहरा पार्ट है, सामने साइड आपको गहरा वाला पार्ट को अटैच करना है। जो हम कट लगाए थे वहीं से और जो शोल्डर का ज्वाइंट है वहाँ से हमें इसको मिला देना है। और इस तरीके से मैं इसको सिलाई कर दूँगी। बीच से सिलाई करने से इधर उधर हमारा नहीं होता है, कपड़ा एकदम बराबर से कंप्लीट सिलाई हो जाता है। तो अब दूसरे साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई कर लूँगी फ्रेंड्स। अच्छे से आपको सिलाई कर लेना है। जो हम कट लगाए थे और जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करना है। इसके बाद इस तरीके से मैं पूरा सिलाई कर ले रही हूँ। इसके बाद जस्ट बगल से एक और सिलाई करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास इंटरलॉक तो है नहीं, तो सिलाई ना खुले इसलिए मैं इसको सिलाई कर दे रही हूँ। ये वाला कपड़ा बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दरकने लगता है, इसलिए ये सिलाई करना ज़रूरी है। दोनों साइड का आस्तीन इस तरीके से लगा ली हूँ। अब बीच में आपको निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स 7.25 इंच पर 6.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी दोनों साइड। 6.25 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर में देखिएगा 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो 8 इंच पर दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो आस्तीन पे इस तरीके से हम पहले से निशान था उसको मैं डार्क कर लूँगी। अब इसको पक्का सिलाई करते हुए इस तरीके से सीधा सीधा सिलाई कर दूँगी मैं। इस तरीके से पक्का सिलाई यहाँ भी कर दूँगी। उसके बाद इसको कट कर देंगे। आपको दोनों साइड सेम सिलाई कर लेना है, दोनों साइड सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे जो बच जाता है कपड़ा इसको बराबर कर लीजिए और बीच बीच में आपको कट लगा देना है। इस तरीके से आपको कट लगाने से जो कपड़ा है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता है। दोनों साइड का आपको इसी तरीके से कर लेना है। मैं एक साइड का दिखा दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से दोनों साइड का मैं डबल सिलाई लगा ली हूँ। अब हम यहाँ पे जो हमारा पाइपिंग बच गया है तो पाइपिंग को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए उरेब पट्टी यहाँ पे कट की हूँ। उरेब पट्टी को साइड से एक साइड से सिलाई कर ली हूँ, एक साइड से सिलाई कर ली हूँ। अब इस तरीके से डोरी पाइपिंग लेंगे। डोरी पाइपिंग को सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो बराबर से निशान लगा लेंगे हमें कहाँ पे सिलाई करना है। तो इस तरीके से सिलाई करने के लिए यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं। आप चाहें तो पूरे में इस तरीके से निशान लगा सकते हैं ताकि आपका जो सिलाई है एकदम बराबर से गोल आकार में बने।
अब मैं जो उरे पट्टी कट की थी उसको इस साइड से सिलाई कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सिलाई वाला भाग है उसी साइड से मैं इसको स्टार्ट की हूँ सिलाई करने के लिए। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए आपको इसको सिलाई करना है। जहाँ पे आपका राउंड वाला एरिया आता है वहाँ पे आपको हल्का सा और ज़्यादा खींचना है कपड़े को, ताकि आपका टाइट फिटिंग से आपका जो पाइपिंग है वो बनेगा। तो देखिए ज्वाइंट पड़ा था, ज्वाइंट को इस तरीके से खोल लेना है आपस में कपड़े को। मैं इसको हल्का हल्का खींचते हुए इसको सिलाई लगा रही हूँ। सेम आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। अब आपको डोरी पाइपिंग ले लेना है। डोरी पाइपिंग लेने के बाद फ्रेंड्स, उस डोरी पाइपिंग को पहले तो आप कट लगा लीजिए बीच बीच में, ताकि आपका अच्छे से मुड़ जाए। इस तरीके से कट करने के बाद आपको डोरी पाइपिंग लेना है। डोरी पाइपिंग को अंदर की ओर रखते हुए इसको पलट देना है। पलटने के बाद अंदर से फोल्ड करके इसको साइड से सिलाई कर देना है। इस तरीके से डोरी पाइपिंग को हमें सिलाई कर देना है। आपको पाइपिंग को अंदर की ओर रखना है और ऊपर से आपको सिलाई करते जाना है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं खींचना है। पाइपिंग को अच्छे से निकालिए, उसके बाद आपको सिलाई कर देना है। पूरा सिलाई करने के बाद इस तरीके से सिलाई करने के बाद मैं यहाँ पे एंड करूँगी। तो देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, पाइपिंग है, सभी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें इस पे ऊपर से सिलाई लगा लेना है। और सिलाई को यहाँ पे एंड नहीं करना है, वापस से आपको थोड़ा सा दूरी पे आपको सिलाई फिर से करना है। तो इसको मैं मोड़ लूँगी। इस तरीके से मोड़ने के बाद हम थोड़ा सा दूरी पे ही 2 पैर की दूरी पे यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से पूरा सिलाई मैं एक बार फिर से कर लूँगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपका पाइपिंग एकदम ही टाइट फिटिंग रहेगा और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। प्रेस लगाने के बाद जो उठे उठे होता है वो दब जाता है। याद रखिए, हल्का सा सामने को जब सिलाई हो तब रिंकल नहीं पड़ना चाहिए। हल्का सा इसको खींचते हुए आपको साइड को साफ करते हुए आपको सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एंड कर ले रही हूँ। इस तरीके से आपको कर लेना है।